तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु में असुद्दीन ओवैसी ने शशिकला की पार्टी के साथ किया गठबंधन। 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का तमिलनाडु में ओवैसी ने किया ऐलान। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि केरल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। टाइम्स नाउ ने ओपिनियन पोल किया जारी। केरल में सिर्फ 1 सीट जीत पाएगी भाजपा और बनेगी केरल में कांग्रेस सरकार। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी अमित शाह पर बरसी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने मोदी को बताया गुंडा। तो वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून विधानसभा में ध्वनि मत से हुआ पारित। कांग्रेस के विधायकों ने लव जिहाद कानून का किया जबरदस्त विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी अमित शाह को आज फिर से दी चेतावनी। कहा देश का किसान सीने पर गोली खाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। कृषि कानून तो मोदी अमित शाह को करने ही होंगे रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में वापस लेकर आएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने दिल्ली से किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब पर यमन ने किया मिसाइल से हमला। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी में लग गई है आग। भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु में असुद्दीन ओवैसी ने शशिकला की पार्टी से किया गठबंधन। 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने अपनी किस्मत आजमाने का ऐलान कर दिया है। AIMM पार्टी ने शशिकला के भतीजे TTV दिनाकरन की पार्टी के साथ तमिलनाडु में गठबंधन किया है। इसका ऐलान आज असुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है। गठबंधन समझौते के तहत ओवैसी की पार्टी तमिलनाडु में गठबंधन के साथ 3 सीटों वनियाबंदी, कृष्णागिरी और शंकरपुरम में चुनाव लड़ेगी। असुद्दीन ओवैसी ने पिछले कुछ चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया था। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी 5 सीटें जीती थी। इसके बाद असुद्दीन ओवैसी ने गुजरात और हैदराबाद में हुए निकाय चुनाव में भी जबरदस्त सफलता हासिल की थी। और इसके बाद असुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में अभी अपने कैंडिडेटों की लिस्ट जारी नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने आज तमिलनाडु को लेकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और तीनों सीटों के नाम भी जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो केरल में लगा भाजपा को तगड़ा झटका। टाइम्स नाउ ने ओपिनियन पोल किया जा रही। केरल में 1 सीट जीत रही है भाजपा। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही टाइम्स नाउ ने एक सर्वे जारी किया है। इस सर्वे के अनुसार भाजपा को केरल में तगड़ा झटका लगा है। सर्वे के अनुसार बीजेपी को इस बार के केरल के विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट मिल रही है। वहीं भाजपा का मत प्रतिशत भी कम हुआ है, जबकि सत्ताधारी लेफ्ट गठबंधन की सरकार की केरल में दोबारा से वापसी हो रही है। सर्वे के अनुसार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को केरल में 140 सीटों की विधानसभा में से 82 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 56 सीटें मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट मिल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केरल में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया और भाजपा मात्र 1 सीट ही जीत रही है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी पर बरसी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने मोदी को बताया गुंडा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में एक रोड शो किया। रोड शो को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। रोड को शो करते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को गुंडा बताया और कहा कि बंगाल को मोदी जैसा गुंडा नहीं चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ममता बनर्जी ने लोगों को मुफ्त में चावल और गैस देने की मोदी सरकार से मांग की है। वहीं ममता बनर्जी ने आगे कहा कि जो गैस सिलेंडर 300 रुपए में मिलता था, आज मोदी राज में वही गैस सिलेंडर 900 रुपए का मिल रहा है। आखिरकार इतने ज्यादा पैसे कहां से आए? आगे ममता बनर्जी ने निशाना
साथ हुए कहा है कि मोदी कोरोना वैक्सीन पश्चिम बंगाल को मुफ्त में दे और पूरे देश में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाए। ये बड़ी अपडेट आ रही है, ये मांग जो है ममता बनर्जी ने की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून विधानसभा में ध्वनि मत से हुआ पारित, कांग्रेस के विधायकों ने किया विरोध। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए लव जिहाद कानून 2021 को चर्चा के बाद सोमवार को ध्वनिमत से मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित कर दिया गया है। कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच नोकझोंक भी इस विधेयक को लेकर हुई। विधानसभा में राज्य के विधि विधायी और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीते सोमवार को सदन में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 पेश किया था। इस पर आज बहस हुई। दोनों दलों के विधायकों ने अपने अपने तर्क रखे। कांग्रेस के विधायकों ने लव जिहाद कानून का खुलकर विरोध किया, वहीं भाजपा की ओर से इसे वर्तमान दौर में जरूरी बताया गया। सदन में चली बहस के बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित करा दिया गया। इस कानून में प्रावधान है कि धर्म परिवर्तन कराने के संबंध में प्रयास किए जाने पर प्रभावित व्यक्ति स्वयं उसके माता पिता पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस कानून में 1 वर्ष से 5 वर्ष का कारावास व कम से कम 25,000 रुपए का दंड है। नाबालिग महिला अजय जजा के प्रकरण में 2 से 10 वर्ष के कारावास तथा कम से कम 50,000 रुपए का दंड है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद कानून विधानसभा में पारित हो चुका है। कांग्रेस विधायकों ने विरोध भी किया, लेकिन बिना वोटिंग के ध्वनि मत से ही इस कानून को पारित विधानसभा में करा दिया गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में वापस लेकर आएंगे राहुल गांधी, किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी छोड़े भले ही काफी वक्त बीत चुका हो, लेकिन उनको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अक्सर आता रहता है। राहुल गांधी ने आज यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा है कि सिंधिया जो कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में थे, बीजेपी में पिछली सीट पर बैठे हैं। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा है कि आज वो कहां पर बैठे हैं। जब वह कांग्रेस में होते थे तो सबसे आगे वाली सीट पर बैठते थे, लेकिन आज वह भाजपा में हैं तो भाजपा के नेता उन्हें सबसे पीछे की सीट देते हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में वापस आना होगा। मैंने पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा था कि अगर वह कांग्रेस में रहेंगे तो आने वाले समय में वह कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा। आज वह भाजपा के साथ पीछे वाली सीट पर बैठते हैं, जबकि कांग्रेस में थे तो सबसे आगे वाली सीट पर बैठते थे। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर वह वापसी करते हैं तो कांग्रेस फिर से उन्हें अपनी पार्टी में मुख्य भूमिका निभाने का मौका देगी और पार्टी उन्हें स्वीकार करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी खुलकर सिंधिया से कह रहे हैं कि वह पार्टी में वापसी कर लें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब पर मिसाइल से हमला, सबसे बड़ी तेल कंपनी में लगी आग, भारत पर सीधा असर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको है, जिस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला आज किया गया है। सऊदी अरब पर 8 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है, जिसके बाद खाड़ी देशों में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। सऊदी अरब और यमन में मौजूद हूती विद्रोही के बीच खतरनाक जंग जारी है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर रॉकेट हमला करने के बाद अब यमन के हूती विद्रोही ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद आरामको पूरी तरह से धू जल रहा है और चारों तरफ से आगों के गोले दिखाई देने लगे हैं। हर सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब भारत पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि आपको बता दें पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, क्योंकि भारत आरामको कंपनी से ही पेट्रोल डीजल खरीदता है और इस कंपनी पर हमला हो गया है मिसाइल से, जो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, सब कुछ तबाह हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में पेट्रोल डीजल के और दाम भारत में बढ़े
लेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिंघू बॉर्डर से किसानों ने किया ऐलान, देश का किसान सीने पर गोली खाएगा पर पीछे नहीं हटेगा, करा कर जाएगा रद्द कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा देश के अलग अलग जगहों पर किसान महापंचायत का आयोजन कर किसानों को इकट्ठा कर रहा है और मोदी सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। इसी को लेकर राकेश टिकैत सहित अन्य किसान नेता फिलहाल मध्य प्रदेश में किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में ज्यादा कृषि उपज मंडी में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसानों की जीत होती थी और होती रहेगी। आगे उन्होंने पंचायत में बोलते हुए कहा कि सुन ले सरकार, एमएसपी पर कानून भी बनेगा और 3 कृषि कानून वापस भी होंगे। जय किसान था और रहेगा। राकेश टिकैत अपने सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय हैं और वह लगातार ट्वीट कर ट्विटर पर मोदी सरकार को जवाब दे रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि देश का किसान सीने पर गोली खाएगा पर पीछे नहीं हटेगा। राकेश टिकैत ने इस ट्वीट के साथ ही जमीन बचाओ किसान बचाओ का हैशटैग भी चलाया है, जिसके बाद यूजर्स खूब उनका साथ दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब किसानों ने बड़ा ऐलान ये कर दिया है कि सीने पर गोली खाएंगे पर तीनों कृषि कानून को रद्द कराकर जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज ने ओपिनियन पोल किया जारी। फिर से बंगाल में बन रही है ममता सरकार, भाजपा का सुप्रसाद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनावों से पहले टीएमसी और बीजेपी लगातार रैलियां कर रही हैं और अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एबीपी न्यूज ने अपना ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल को लेकर जारी किया है। ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी की एक बार फिर से राज्य में सत्ता पर वापसी हो रही है और ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस बार टीएमसी की सीटें कम पश्चिम बंगाल में जरूर हो रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी के जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पोल के मुताबिक टीएमसी इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 154 से 164 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, जबकि भाजपा 102 से 112 सीटों के साथ राज्य की दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में सिर्फ 22 से 30 सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य को भी 1 से 3 सीट मिलने की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बंगाल में ममता बनर्जी की फिर से सरकार बन रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के लिए शिक्षक ने नहीं दिया दान तो आरएसएस संचालित स्कूल से आरएसएस ने शिक्षक को नौकरी से निकाला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस द्वारा संचालित एक विद्यालय के शिक्षक ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1000 रुपया का चंदा दान देने से मना करने पर उन्हें आरएसएस ने नौकरी से निकाल दिया है। हालांकि संस्थान ने इन आरोपों से इनकार किया है। जिले के सलीमपुर गांव के रहने वाले यशवंत प्रताप सिंह ने सोमवार को बताया कि वह जिला मुख्यालय के जगदीशपुर मोहल्ले में स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आचार्य के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने दावा किया है कि स्कूल ने उनके 8 महीने का वेतन भी रोक लिया है। सिंह ने कहा है कि उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए विद्यालय की तरफ से चंदा वसूली के लिए एक रसीद बुक दी गई थी। उन्होंने बहुत प्रयास कर तकरीबन 80,000 रुपये चंदा वसूल कर विद्यालय को प्राप्त कराया था। उनका दावा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक सत्येंद्र स्कूल आने के बाद उन पर 1000 रुपये का चंदा देने का दबाव बनाया था। सिंह ने आरोप लगाया है कि मैंने चंदा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आरएसएस ने उन्हें स्कूल की नौकरी से निकाल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मिथुन चक्रवर्ती 12 मार्च को नंदीग्राम से करेंगे अपनी पहली चुनावी रैली। जहां दोस्तों आपको बता दें कि रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में अनौपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुए फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 12 मार्च को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से अपनी पहली रैली की शुरुआत कर सकते हैं। 12 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के लिए चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि शुभेंदु 12 मार्च को ही अपना नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी 10 मार्च को नामांकन नंदीग्राम विधानसभा सीट से दाखिल करने वाली हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी।